प्रश्नावली चली थी बेटा कौन सी? 17.1। कौन सी प्रश्नावली चली थी? 17.1। 17.1 के अपने कितने सॉल्व कर लिए थे? 7 कर लिए थे। और कौन सा सॉल्व करेंगे पे? 8वां सवाल करेंगे बेटा। कौन सा सॉल्व करेंगे? 8वां सवाल करेंगे। आइए 8वें सवाल करें। देखिए 8वां सवाल क्या बोलता है? 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है? हमारे पास 5 ही संख्याएं बेटा, 5 संख्याएं हैं। एक संख्या मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बी, तीसरी संख्या क्या मान लेंगे सी, चौथी संख्या क्या मान लेंगे डी और पांचवी संख्या क्या मान लेंगे ई। 5 संख्याएं अपने पास और उन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया अपने को? 18। कितना दिया गया बेटा? 18। अरे कितना दिया गया? 18। अब इसने क्या बोला है कि जब अपने उसमें से एक संख्या हटा देते हैं, हमें पता नहीं कौन सी संख्या हटानी है, उसमें से एक संख्या हटा देते हैं, हम क्या करते हैं बेटा? उन 5 संख्याओं में से एक संख्या हटा देता हूं। अब वो 5 संख्याओं में से कौन कौन सी थी? ए, दूसरी संख्या क्या थी बी, तीसरी संख्या क्या थी सी, चौथी संख्या क्या थी डी, पांचवी संख्या क्या थी ई। बेटा एबीसीडी सिखानी पड़ेगी ना। उन 5 संख्याओं में से हमने एक संख्या हटा दिया। मान लो वो संख्या क्या हटा दी ए, या मान लीजिए वो संख्या क्या हटा दी बी, या मान लीजिए वो संख्या क्या हटा दी सी, मान लीजिए वो संख्या हटा दी डी, या मान लीजिए वो संख्या हटा दी ई। तो बताइए कि उसका औसत क्या होगा? नहीं तो वह हटाई गई संख्या क्या होगी? ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वो 5 संख्याएं मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालिए बेटा, माना 5 संख्याएं कौन कौन सी बेटा? ए बी सी डी ई। माना 5 संख्याएं कौन कौन सी बेटा? ए बी सी डी और साथ में क्या हो गया बेटा ई। और हमें पर्सन क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार पर्सन क्या बोल रहा है बेटा? कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा? 18। अरे बोलो यार। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। और औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और अपने पास 5 संख्याएं दिया, कौन कौन से बेटा? ए बी सी डी ई। इन 5 संख्याओं का क्या निकालना हमें? औसत। तो क्या काम करते हैं? देखिए 5 संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा बेटा? संख्या। और बराबर किसकी हो जाएगी बेटा? 18। बराबर किसकी हो जाएगी? 18। देखिए हमारे पास होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और आंकड़े किसके बारे में बेटा? 5 संख्याओं के बारे में। तो हमने क्या लिख दिया? 5 संख्याओं का योग बटे संख्या। समझ में आई कहानी यहां तक? अब चलते हैं आगे। क्या लग गया? ये निशान किसका होता है? अर्थात का। किसका निशान होता है? ये अर्थात कब लगता है? जब क्या आ जाती है? समीकरण आ जाती है। 5 संख्याएं कौन कौन सी बेटा? ए बी सी डी ई। 5 संख्याएं कौन कौन सी है? ए बी सी डी ई। और इन सभी का क्या करना है? योग करना है। ये योग किया बेटा। बट्टे में क्या लिखे यहाँ पे? संख्या। कितनी संख्याएं काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5। तो संख्या कितनी बेटा? 5 में पास 5 और बराबर में कितना हो जाएगा? 18। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये जो 5 है ये किसमें बेटा? भाग में। अब ये भाग वाला जब यहाँ पे इधर जाएगा
ट्रांसफर हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। तो बताइए भाग इधर जाके किसमें हो जाएगा? गुणा में। किसमें होगा? गुणा में। तो बेटा देखिए आगे वाली संख्या क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या हो गया? 18 गुना 5। 18 गुना 5 क्या हुआ बेटा? 18 गुना 5। समझ में आई बात क्या? यस सर। अब देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 18 को गुना कर लो किससे? 5 से। कितना होता है बेटा? 90। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी? ए। बताओ पहली समीकरण समझ में आ गई सभी के? यस सर। पहली समीकरण अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। सच्ची? सच्ची। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। चलो बेटा अब आगे समझते हैं कि आगे ये प्रश्न क्या बोल रहा है। इसने बोला 5 संख्याएं हैं और वो 5 संख्याएं हमने क्या कर दी बेटा? औसत निकाल दिया और उनका योग कितना होता है? 90। अब आगे क्या बोल रहे हैं प्रश्न? प्रश्न आगे बोल रहा है कि यदि हम इन 5 संख्याओं में से एक संख्या क्या कर दे बेटा? हटा दें। इन 5 संख्याओं में से हम एक संख्या क्या कर दे? हटा दे। मान लीजिए वो संख्या कौन सी हटा दी हमने? ई। कौन सी संख्या हटा दी? ई। अरे कौन सी हटा दी? ई। तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नानुसार। माना हटाई गई संख्या, प्रश्नानुसार माना हमने हटाई गई संख्या क्या बेटा? ई। माना कि जो हमने संख्या हटाई है वो कौन सी है बेटा? ई। अरे कौन सी है? ई। तो अब क्या बोले? तो हमें क्या दिया? तो दिया है क्या बेटा? 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का औसत। और 4 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा इसने? 16। 4 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा इसने? 16। कितना दिया है? 16। समझ में आई बात क्या? यस सर। अरे 5 संख्याएं थी। यस सर। कितनी संख्याएं थी? 5। और उसमें से कितनी संख्या घटा दी? 1। तो बताओ कितनी बची? 4। और हमें कितनी संख्याओं का औसत दिया गया फिर? 4। ये तो बोले इसने कि हटाए जाने के बाद संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो गया? 16। अब बताइए वो 4 संख्याएं कौन कौन सी है? ए है, बी है, सी है, डी है। सही बात है ना? और इन सभी का क्या होगा बेटा? क्योंकि औसत का सूत्र होता है योग। बट्टे में क्या होगी बेटा? संख्या। कितनी संख्या? 1 2 3 4। तो बट्टे में क्या हो गया बेटा? बराबर में क्या हो गया? बराबर में क्या हुआ? अब देखिए आगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 यहाँ पे किस में है? भाग में। इधर जाएगा किस में हो जाएगा? गुणा में। तो बेटा 16 गुना कितने हो गए? 4। तो अपने पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 16 को 4 से गुणा करो कितना होता है? 64। अरे बोलो कितना होता है? 64। समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी? 2। और हमें क्या ज्ञात करना है? हटाई गई संख्या। तो देखिए बेटा आपको समझ में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है? 64। a प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी प्लस ई का मान कितना है? 90। मैं काम करता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान हमें जान के देखो समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से देखो बेटा a b c d का मान कितना है? 64। अरे बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है? 64। और प्लस में क्या आएगा बेटा? e बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो बताओ e का मान आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो। तो हमने क्या किया? आगे वाला स्टेप क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो देखो बेटा समीकरण 1 में मान रख दो 2 का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है? अरे बोल दो यार। तो उसमें मान रखो बेटा तो मान कितना हो गया? 64 प्लस क्या आ जाएगा? e बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 किसका है? प्लस का। इधर आएगा किसको हो जाएगा? तो बेटा देखो क्या हो जाएगा? e बराबर 90 माइनस 64
अरे सही बात है क्या? Yes, sir. तो अब बताइए ई का मान कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? 26 90 में से 64 घटाओ कितना आ जाएगा? 26 26 आ जाएगा। तो बताओ हटाई गई संख्या अतः हटाई गई संख्या कितनी है बेटा? 26 से है। हटाई गई संख्या कितनी है बेटा? 26। और यहाँ पे लिखोगे पुनः पर्सन अनुसार, क्योंकि पर्सन पहले लिख दिया ना, वापिस भी पर्सन आ रहा है, ठीक है ना? उतार दीजिए, उतार दिया सभी ने। करें आगे वाला सवाल। कौन सा सवाल है बेटा? 9वां सवाल है बेटा। कौन सा सवाल है? 9वां। देखिए 9वां सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर कौन सा? 9। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा? देखो बेटा, ऐसे पर्सन जब अपने बैंक के पेपर देते हैं, जब अपने एसएससी के पेपर देते हैं, जब अपने सेकंड ग्रेड के पेपर देते हैं, जब अपने रेलवे के पेपर देते हैं, जब अपने आरएस के पेपर देते हैं, जब अपने आईएएस के पेपर देते हैं, जब आरएस का इंटरव्यू होता है और जब आईएएस का इंटरव्यू होता है और उसमें कोई भी गणित का प्रश्न पूछना होता है तो वो मौखिक रूप से ये प्रश्न पूछ सकता है। आसान प्रश्न है, इसको करके देखेंगे पहले, फिर इसको समझेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है बेटा? तो देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है? 9। प्रश्न नंबर कौन सा है बेटा? 9। प्रश्न नंबर 9 में देखो बेटा, ये बोल रहा है कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 13। कितनी संख्याएं हैं? 13। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ देना है? 3। तो बताइए नया माध्य क्या होगा? नहीं, नए माध्य में कितना परिवर्तन होगा? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो 13 संख्या मान लेते हैं। पता है क्या आपको 13 संख्याओं के बारे में? नहीं पता? तो हमें मानना पड़ेगा। और 13 संख्या क्या मान लेते हैं? x1, दूसरी x2, तीसरी x3, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। समझ में आई बात क्या? हमें क्या करना है? माना 13 संख्याएं, माना 13 संख्याएं। कौन कौन सा है? x1 है, दूसरी कौन सी बेटा? x2, तीसरी कौन सी है? और डेट का मतलब क्या? ये चलता जा रहा है ऐसे। x1 के बाद में कौन आएगा? x2, x2 के बाद में कौन आएगा? x3 के बाद में कौन आएगा? और उसके बाद में बेटा चलता जाएगा कहां तक है? x13 तक। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? अरे बोलिए। और हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि 13 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा अपने को? अरे बोलिए कितना दिया है? 24 दिया। 13 संख्याओं का औसत कितना होता है? 24। इसमें दिया है ये। तो बताइए औसत का सूत्र जानते हो क्या होता है? औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम इसमें क्या बोल देंगे? 13 संख्याओं का योग बट्टे में क्या होगी बेटा? संख्या। और बराबर में किसकी हो जाएगा बेटा? ये 24। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, तेज बोला करो। 13 संख्याएं कौन कौन सी है बताओ मुझे? x1, x2, x3 और ऐसे चलता जाएगा। कहां तक बेटा? x13 तक। समझ में आई बात क्या? ऐसे चलता जाएगा। अब इन सभी का क्या करना है? योग करना है। इन सभी का क्या करना है बेटा? समझ में आई बात क्या? आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 x6 सभी का क्या हो रहा है? योग होता जा रहा है। और बट्टे में क्या होगी बेटा? संख्या। संख्या कितनी है अपने पास? और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा?
बोलो समझ में आई बात क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे? चल क्या रहा है? बराबर। और जब बराबर होता है तो क्या बन जाती है? समीकरण। और समीकरण के लिए क्या लगा देते हैं? अर्थात। समझ में आई कहानी यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। ये लीजिए अर्थात। ध्यान से देखिए बेटा, तो ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे 13 किस में है? तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा? तो अपने पास क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस और डेट कितना हुआ बेटा? x13 बराबर 24 गुना क्या हो जाएगा बेटा? अरे 24 गुना क्या हो जाएगा? और इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? a। इसको 24 गुना 13 मत आगे मत गुना करना, इतना ही रख दो, उत्तर जल्दी आ जाएगा अपना। समझ में आई बात क्या? इतना रखोगे तो उत्तर जल्दी आएगा। ठीक है, 24 गुना क्या कर देना? 13। और ये समीकरण नंबर क्या बन गई? a। अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोलता है। आगे प्रश्न बोलता है कि यदि प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं बेटा? यदि प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ दिए जाए? 3। प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ दिए जाए? तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? हम क्या कर देते हैं? x1 में भी कितना जोड़ देते हैं? 3। x2 में भी कितना जोड़ देते हैं? 3। x3 में भी कितना जोड़ देते हैं? 3। x4 में कितना जोड़ दें? और ऐसे चलता जाना कहां तक बेटा? x13 तक। और x13 में भी कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। ये प्रश्न बोला है। देखो प्रश्न क्या बोला? प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ देते हैं। प्रश्न क्या बोला है? प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ देना बेटा? 3 जोड़ देते हैं। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देते हैं तो नया माध्य हमें निकालना है बेटा। तो हमें क्या निकालना है बेटा? नया माध्य। और माध्य का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब बताइए पहला आंकड़ा क्या है अपने पास? पहला आंकड़ा क्या है? x1 प्लस 3। पहला आंकड़ा क्या है? x1 प्लस 3। अरे यही तो है ना? यस सर। बेटा क्या करना है? अब 3 जोड़ दे प्रत्येक संख्या में, तो x1 की जगह क्या जाएगा? x1 प्लस 3। दूसरा आंकड़ा बताओ बेटा क्या है? x2 प्लस 3। तीसरा आंकड़ा बताओ क्या बेटा? x3 प्लस 3। सही बात है क्या? और इन सभी का क्या करते जाना अपने को? तो कहां तक चलना है? x13 x13 प्लस कितना हो गया बेटा? बोलो समझ में आई कहानी क्या? x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 और चलते जाना कहां तक बेटा? x13 प्लस 3। और बच्चे में क्या हो जाएगा? बोलो कितनी संख्याएं होगी ये? 13। क्यों 1 2 3 4 चलता जाएगा, तो कितनी संख्याएं होगी ये? 13। बोलो कहानी समझ में आ गई यहां तक? यस सर। बराबर नया माध्य चल जाए। बराबर x को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ। तो देखोगे जब x को लेके आओगे तो यहाँ पे क्या है? x1। यहाँ पे क्या है बेटा? x2। यहाँ पे क्या है? x3। आगे वाला क्या होगा? x4। और चलता जाएगा कहां तक है? x13। ये तो सब एक साथ में आ जाएंगे। तो देखो कैसे होगा? x1 प्लस x2 प्लस और चलता जाएगा कहां तक बेटा? x13 तक। और इन सभी का क्या होगा? योग। देखो योग हो रहा है ना सभी में? अरे बोलो प्लस प्लस। अब संख्याओं को जोड़ो तो देखो कितने, यहाँ पे 3 कितना हो गया? एक बार। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। कितनी बार 3 आएगा? इतना 13 बार। अरे 3 कितनी बार आएगा? 13 बार। तो मैं ऐसे ही कर दूं 13 गुना 3 कर दूं बेटा इसको? अरे बोलो यार, क्या मैं इसको 13 गुना 3 लिख सकता हूँ? या 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, ऐसे जोड़ते जाओ। या फिर क्या कर दीजिए, ये 3 कितनी बार आए हैं? 3 कितनी बार आए हैं? 13 बार। तो बताइए 13 गुना 3 लिख सकता हूँ? यस सर। और बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा? 13। बट्टे में क्या हो जाएगा? 13। बराबर। ये देखिए ध्यान से देखो बेटा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3
डैश 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 चलता जाएगा कहां तक बेटा, x 13 तक। और इसका मान कितना है, 24 गुना 13। अरे समीकरण नंबर 1 देखिए ध्यान से, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश x 13 का मान कितना है, 24 गुना 13। और समीकरण नंबर क्या है ये, ए। तो इसका मान बेटा 24 गुना 13, सही बात है। प्लस में 13 गुना 3 और बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 13। और ये आया कहां से है, समीकरण नंबर अरे समीकरण नंबर से। बोलो समझ में आ गई कहानी क्या। यस सर। अब आप ऊपर वाले पद को देखो आप ध्यान से, तो प्लस है बीच में, यहाँ पे बीच में क्या है प्लस, इधर प्लस के और प्लस के इधर दो संख्याएं सेम आ रही है, मतलब एक संख्या सेम आ रही है, एक संख्या उभयनिष्ठ आ रही है। कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, 13। अरे ऐसी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन आ रही है, कौन सी है, 13। इधर भी 13 इधर भी क्या है, 13। तो बताइए 13 कॉमन निकालेंगे, अरे बोलो, जब 13 को कॉमन निकालेंगे ऊपर भी 13 और नीचे भी क्या है, 13। तो 13 से 13 क्या हो गया, कट गया। तो अपने पास क्या हो देखो 13 और अंदर क्या बचेगा, 24 प्लस 3, 13 गया बेटा 24 प्लस का प्लस 13 गया, क्या बचेगा 3 और बट्टे में कितना देगा बेटा, 13। अब 13 से 13 क्या हो गया, कट गए। तो बताइए नया माध्य, नया माध्य कितना आएगा बेटा, 27। नया माध्य कितना आएगा, 27। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यस सर। पर हमें प्रश्न में भी खत्म नहीं हुआ, अभी तक देखो प्रश्न में क्या बोला है, हमें ये नहीं बोला कि अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दी जाए तो नया माध्य क्या होगा, ये नहीं बोला। हमें ये बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो बताइए नए माध्य में कितना परिवर्तन होगा, नए माध्य में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब ये देखना कि दोनों में कितना अंतर है। बताओ पहले वाले का मान कितना था, 24। अरे पहले वाले का मान कितना था, 24। और अब माध्य कितना आ रहा है, 27। बताओ कितने का माध्य होगा, 3। अरे कितने का होगा, 3। देखो 3 जोड़ने पर घटा या बढ़ा, बड़ा। 24 और यहाँ पे कितना है 27, कितने बढ़ गए बेटा, 3। तो बताओ कमी हुई या वृद्धि हुई है, तो अगर हम किसी संख्या में 3 जोड़ देंगे, सॉरी अगर हम प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो नए माध्य में 3 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आई बात क्या। Yes, sir. इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या कॉन्सेप्ट ये आया, सिद्धांत ये आया, इससे अपनी को चीज मिली क्या कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी राशि जोड़ दी जाती है, अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी राशि जोड़ दी जाती है तो उतनी ही राशि का नए माध्य में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे कितना जोड़ा था मैंने, 3, तो वृद्धि भी कितनी की हुई है, 3 की। अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो बताइए वृद्धि कितनी की होगी, 4 की। अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो वृद्धि कितने की होगी, 5 की। और अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो बताइए वृद्धि कितनी की होगी, 10 की। अगर मैं 20 जोड़ दूंगा तो वृद्धि कितनी की होगी, 20 की। तो प्रश्न आता है जब आईएएस के प्रश्न आते हैं ना, आईएएस वाले आरएस वाले, तो अपने को मूंछ वाले प्रश्न पूछते हैं बेटा, मौखिक प्रश्न करते हैं, जैसे आप बैठे और मैं बैठा हूं, कोई कॉपी पेन नहीं होता और सीधे बोलता है कि बताइए 13 संख्याओं का माध्य 24 है और प्रत्येक संख्या में मैंने 3 जोड़ दिया, तो बताइए नया माध्य क्या होगा, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 3। ऐसा ही है ना, आपको मौखिक प्रश्न ऐसे आएगा बेटा कि अगर किसी भी माध्यम में 3 जोड़ दिया जाएगा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाएगा तो नए माध्यम में उतने ही मान की क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं, यदि प्रत्येक संख्या में मैं 3 कम कर दूं, प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो बताइए नया माध्य क्या होगा, इस प्रश्न में बताओ, 21। कितना होगा बेटा, 21। सिंपल सी बात है, अगर 3 बढ़ा रहे हैं तो 3 बढ़ जाएगा, और अगर 3 घटा रहे हैं तो माध्य भी 3 क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, -3, यहाँ पे भी क्या होगा, -3, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी क्या था, -3, तो यहाँ पे क्या होता बेटा, -13 गुणा 3, तो यहाँ पे क्या था माइनस का, तो 13 कॉमन आ जाता, 24 माइनस क्या हो जाता, 3, तो बताइए 24 - 3 कितना बचता, 21। समझ में आई कहानी। तो अगर किसी भी माध्यम में
यदि किसी माध्यम में क्या कर दिया जाए, सॉरी, यदि किसी संख्या में क्या कर दिया जाए बेटा, 3 जोड़ दिया जाता है तो माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा। और यदि किसी संख्या में 3 घटा दिया, क्या बोला, यदि किसी संख्या में 3 घटा दिया जाए तो फिर माध्य भी क्या हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? अरे बोलिए। तो अभी प्रश्न क्या बोला, बताइए कितना परिवर्तन हुआ? तो हम लिख देंगे अतः नए माध्यम में 3 की वृद्धि हुई। 3 की क्या हुई बेटा, मेरी बात समझ में आ गई क्या? प्रश्न समझ में आ गया अच्छे से? अरे बोलिए। पक्का? क्या करना है, सिंपल सी बात है, 13 संख्याओं का योग बटे संख्या बराबर क्या कर दिया, 24। हमें क्या निकाली, संख्याओं का योग निकाल लिया। कितना आया, 24 गुना 13। अब सुनो मेरे, 24 गुना 13 क्यों निकला, समझ में आ गया ना? क्योंकि सीधा ही क्या आ गया था, इससे कॉमन आ गया था। और नहीं तो आप इसका गुना करते, फिर यहाँ पे इसका गुना करते, फिर इसको जोड़ते, फिर 13 से क्या देते यहाँ पे भाग। बड़ा नहीं होता काम क्या? और अब सिंपल ही काम हो गया, 13 को कॉमन निकाल लो, 13 से 13 का क्या देते हो बेटा, भाग। तो 24 प्लस क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया बेटा 27। कहानी समझ में आ गई पूरी? आइए। अरे जो बच्चे लेट आते हैं ना, 11-12 बजे वाली क्लास में आते हैं, वो बाहर ही बैठा करो, जब तक क्लास ये ऑफ नहीं करता मैं। आज तो आ जाओ, कोई बात नहीं, कल से ऐसे नहीं होगा बेटा, ठीक है ना? अरे कौन है यार, कौन है यार? कौन सा करेंगे बेटा, कौन सा? 10वां। अरे कौन सा करेंगे? 10वां। पर्सन बोल रहा है, बोल नहीं रहा, लिख ही रहा है। तो बोलूंगा तो मैं। अरे ये पर्सन बोल रहा है कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ₹3000 है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था? देखो बेटा, पर्सन की लैंग्वेज को मैं समझाता हूं। ऐसा ही सेम का सेम पर्सन है बेटा 8 में, जो हमने 8वां पर्सन किया था ना कि एक संख्या हटा दी जाती है, तो बताइए वो संख्या हटाई गई संख्या क्या है? वही ये पर्सन है। 5 कर्मचारी है बेटा, कितने कर्मचारी है? 5। 5 कर्मचारियों का औसत कितना दिया इसने? 3000। ये बोलता है कि उन 5 में से एक कर्मचारी, ये मान लो कि 5 टीचर है और 5 टीचर में से एक टीचर क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा उसका? रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया? उसके स्कूल से या विद्यालय से जो भी ड्यूटी होती है, जो भी जॉब होती है, वो उसकी क्या हो गई? पूरी हो गई। अब वो सेवानिवृत्त हो गया। जब वो सेवानिवृत्त हो गया या वो रिटायरमेंट हो गया, तो बताइए कि वह कितना वेतन लेता था? ये प्रश्न पूछा है। बात तो वही होगी ना, 5 आदमी है,
अरे उसमें से एक हट गया तो बचा कितना पीछे बेटा? चार। अरे ऐसे ही पहले था 5 संख्याएं हैं, उसमें से एक हटा दी तो बचा कितना? 4। और वो हटाएगी संख्या या इसमें सेवानिवृत्त का वेतन। प्रश्न को थोड़ा सा बस बोला अलग तरीके से है पर प्रश्न सेम का ही सेम है, ठीक है। तो अपने करते हैं बेटा, देखो वो माना 5 कर्मचारियों का मासिक वेतन क्या बेटा? ए बी सी डी ई है बेटा। कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई है, ठीक है बेटा। 5 कर्मचारियों का वेतन बोला, 5 कर्मचारी नहीं बोला, ये वेतन है, उनकी सैलरी है ये। एक का क्या है? ए, दूसरे का क्या है? बी, तीसरे की कितनी है? सी, चौथे की कितनी है? डी, पांचवी की कितनी है? ई। अब दिया हमें क्या? दिया है 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना दिया बेटा इसमें? 3000। अरे दिया ना इस प्रश्न में कि 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3000। और मासिक का मतलब क्या होता है? महीने का, ठीक है। तो अपने पास सूत्र होता है, औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है बेटा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखिए अपने पास इसमें क्या हो गया? 5 कर्मचारियों, कैसे करते हैं? सीधे देते हैं कुल नहीं, ऐसे मासिक वेतन का योग बट्टे में कर्मचारियों की संख्या। किसकी संख्या बेटा? बराबर कितना हो जाएगा? 3000। सही बात है क्या? यस सर। अब ये बताइए मासिक वेतन क्या क्या है? ए बी सी डी ई, और इन सभी को क्या कर लीजिए बेटा? और कितने कर्मचारी? 1 2 3 4 और कितने हैं? 5। बराबर कितना हो जाएगा? 3000। बोलो समझ में आ गई बात क्या? यस सर। ध्यान से देखिए तो 5 यहाँ पे किसमें है? किसमें है? इधर जाएगा किसमें हो जाएगा? तो 3000 के गुना में क्या हो जाएगा बेटा? तो बताइए 3 को 5 से गुना करो, कितने होते हैं? 5 3 15। तो बताइए ए बी सी डी ई का वेतन कितना हो जाएगा? 15,000। कितना हो जाएगा बेटा? 15,000। तो ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? अरे ये समीकरण नंबर कितनी मान लेंगे? बोलो समझ में आ गई बात यहां तक? अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न ने बोला है यदि ऐसे लिखे, हाँ, प्रश्नानुसार यदि एक कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाता है। प्रश्न क्या बोला बेटा? यदि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो अपने मान लेते हैं कि माना सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी का वेतन कितना मान लेते हैं बेटा? ई। अरे ए की तो मानना है, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने मान लिया कि सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी का वेतन क्या था? ई। तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन
कितना हो जाएगा बेटा? 3200 रुपए हो जाता है। प्रश्न क्या बोला है? यदि एक कर्मचारी क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है, तो जो शेष कर्मचारी बचे उनका औसत वेतन कितना है? 3200। तो मैंने लिख दिया कि 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना हो गया? 3200। और वो 4 कर्मचारी है कौन कौन से बेटा? ए बी सी डी। इन सभी का क्या कर लो? और बट्टे में कितनी संख्या बेटा? 4। और क्या लग जाएगा? अर्थात। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? अर्थात। बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? अरे बट्टे बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 किसमें है? अरे यहाँ पे 4 किसमें है? इधर जाएगा किसमें हो जाएगा? तो बताइए अपने पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना हो जाएगा? 3200 गुना कितना हो जाएगा बेटा? अब बताओ ए बी सी का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 0 0 8। तो कितना हो गया बेटा? 12800। बोलो समझ में आ गई बात क्या? यस सर। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। और हमें अब ज्ञात करना था कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था उस समय कर्मचारी का वेतन क्या था? मतलब ई का मान कितना है? और जब ई का मान निकालना है तो ध्यान से देखो समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 क्या है? ए बी सी डी प्लस ई बराबर कितना है? 15000। और हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है? 12800। बेटा ये मान रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? ई का मान आ जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान है, अरे मान है, अब रख दो बेटा इसमें मान रखो तो क्या हो जाएगा? कितना मान होगा? 12800 प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा? 15000। सही बात है। ई बराबर 12800 इधर किसमें? प्लस में। इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो किसमें बन जाएगा? माइनस में। तो बेटा 15000 माइनस क्या हो जाएगा? 12800 घटाएंगे तो बताइए ई का मान कितना जाएगा? कितना जाएगा? 2200 रुपए या 2200 रुपए। समझ में आई बात क्या? यस सर। तो अपने क्या बोलते हैं नीचे? अतः सेवानिवृत्त के समय कर्मचारी का वेतन क्या था बेटा? 2200 रुपए था। है नहीं था? अब तो है तो भैया खत्म ही हो गया तो ठीक है ना, उसका तो रिटायरमेंट ही हो गया तो था। उतार दीजिए। प्रश्न समझ में आया क्या आपको? सेम का सेम वही प्रश्न ही क्या 8 हुआ? अरे बोलो तो ठीक है बेटा ये प्रश्न आप पे उतार दीजिए।